है। ये है गुफा जिसमें महाराणा प्रताप रहा करते थे, अपनी मीटिंग वगैरह किया करते थे। लाशें ही लाशें दिख रही थी इस पूरे मैदान के अंदर। तो इतनी लाशें थी इस क्षेत्र के अंदर। जब यहाँ पे युद्ध चला था उसके बाद बारिश आ गई, यानी बहुत घनघोर बारिश हुई थी। तो लाशों का जो ब्लड था, यानी तलवारों की लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो सैनिक थे उनको काटा गया था, तो कटे। तो बारिश में जो उनका रक्त था वो धुलते हुए यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इस ताल में भर गया, इसलिए इसको रक्त तलाई बोलते हैं। रक्त तलाई का मतलब ही होता है खून का तालाब। इनका खाली जो सेंट बना हुआ है, इसके पौधे देखो ये सामने लग रहा है, और यहाँ मालूम नहीं पड़ता। तो देखिए ये भी एक पौधा चंदन का है। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं प्रताप गुफा के पास में। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रण मुक्तेश्वर महादेव, प्रताप गुफा, रणस्थली, हल्दी घाटी, प्रताप गुफा, अनंत साधना स्थली। तो यहाँ पे जो महाराणा प्रताप थे इस गुफा के अंदर बताते अपनी मीटिंग किया करते थे। गुप्त जो मीटिंग होती थी वो यहीं पे किया करते थे। और जो झरना मैंने बताया था ना, उधर से देखो वो पानी आ रहा है, वहाँ पे एक छोटा सा झरना गिर रहा है। 1576 में महाराणा प्रताप यहाँ रहे थे। तो उनका एक बार सेना हार गया था, मतलब उनको राजा लोग मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। तो कुछ हिंदू लोग थे उनमें, तो कुछ पिछड़ी जातियों से थे। तो उसमें एक नाम था राणा पूंजा, हाँ। जिसको पीलू राणा नाम था, उसको राणा पूंजा नाम दिया गया बाद में। तो राणा पूंजा का नाम देकर उसको आधा भाई बनाया गया, और फिर यहीं से युद्ध कौशल करते थे, यहीं से व्यूह रचना बनाते थे। और ये उनका मेन कैंप, मुकाम, जो भी कहो, घर कहो, तो उन्होंने यहीं शरण स्थली ली थी। और यहीं उन्होंने अपनी शरण स्थली बनाने के बाद सारा युद्ध स्थली यहीं से घोषित की, और यहीं से उन्होंने आखिरी युद्ध लड़ा। यहाँ से लड़ते हुए वो गए हल्दी घाटी होते हुए रक्त तलाई, जो खमनोर गाँव के अंदर, वहाँ आखिरी युद्ध हुआ था, जो वहाँ सबको खदेड़ दिया था इन्होंने। तो ये वो है कहानी है। और घास की जो रोटियां खाई थी, हरे घास का रोटी, वन विलावड़ा ले भाग्या, नाना सा अमृत सीखे, वो कहानी है इनकी। हरे घास का रोटी का यही है, और सारा यही है। महाराणा प्रताप ने भीलू राणा से यही दोस्ती की, और उसको राणा पूंजा का नाम ही इसी जगह दिया। उसके ऊपर तिलक किया, उसको जो भी पहना ना हो, उनका जो भी होता है ना राजपूतों में, भाई उसको मुकुट पहनाया है, उसके ऊपर उपाधि दी है राजा की, या उसको सेनापति घोषित किया, जो सारा वो यहीं से किया। ये वो गुफा है जिसमें महाराणा प्रताप रहे थे। और जैसा कि हमें बताया बाबा ने, बहुत कुछ बताया। ये देखोगे आप तो देखो कितनी पुरानी गुफा है। इस साइड में देखिए, ये जो पत्थर है ना कितना पुराना है। और यहाँ पे भी एक हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा है। अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे है ये गुफा मेन। यहाँ पे एक मंदिर है, और मंदिर में माता की प्रतिमा है। तो यहीं पे उनका मतलब मीटिंग हुआ करती थी। और ये आप देखिए यहाँ पे, ये एक पूरी गुफा है जो अभी शायद बंद कर दी गई थी। ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसको पूरा बंद किया गया था, लेकिन बाद में इसको तोड़ दिया गया है। अंदर चल के देखें, देखिए, हाँ, यहाँ से अगर थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, ये देखिए यहाँ तक है। अभी तो ये मतलब यहाँ से नीचे तक इतना जगह नहीं रही है, लेकिन उस टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस रहा होगा, जिससे आराम से यहाँ पे मीटिंग वगैरह हो सके। तो यही है वो गुफा। यहाँ तक देखिए, अभी मैं काफ़ी अंदर तक आ गया हूँ ये। और इससे आगे भी इसको बंद किया गया है। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो इसको बंद किया गया है। ये पूरा, ये पहले पूरा खुला हुआ होगा, अंदर तक जाती होगी, लेकिन अभी इसको बंद किया गया है। ये है गुफा जिसमें महाराणा प्रताप रहा करते थे, अपनी मीटिंग वगैरह किया करते थे। और यहाँ से देखो एंटर होने के लिए पहले वो था, इसको तो फोड़ा है बाद में, इसको बंद किया गया था पहले। ये देखो, इस पहाड़ को अगर आप देखेंगे ना, ब्लैक ब्लैक कलर का है, बहुत चमकीला है। ये प्रताप गुफा है सामने ही, यानी गुलाब से जो प्रोडक्ट बनाते हैं। हम रास्ते से वहाँ से उदयपुर से जब हमने इधर का रास्ता पकड़ा था, तो जगह जगह हमने लिखा हुआ देखा था
गुलकंद का लस्सी और वो मतलब रोज शरबत, जगह जगह मतलब बहुत सारे बोर्ड देखे फेमस। तो हमने कहा यार इसको भी तो एक बार जरूर देखेंगे। यहाँ पे हमको दुकान मिल गई। गुलाब का शरबत जो गुलाब जल से तैयार किया जाता है, मिश्री से इसको तैयार किया जाता है। अपन जैसे घर में मेहमान आते थे सीधा अपन बोलते हैं ठंडा लेके आओ, वो विदेशी कंपनी का है, केमिकल है, अपने को ठंडा नहीं पीना है। अपने को नेचुरल चीज़ें जो है हल्दी घाटी में गुलाब, पान, सौंफ, खस, इसके जो शरबत बनते हैं ये पीना जो शरीर के लिए लाभदायक हो। तो अपने को केमिकल नहीं खाना। तो आपको मैं मिल्क का शरबत पिलाता हूँ। अभी ये हमको मिल गया है, तो टेस्ट करके बताता हूँ मैं एक बार आपको। बहुत अच्छा, मीठा तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, सब नेचुरल चीज़ें, सब मिश्री के साथ में बना हुआ, गुलकंद डाला हुआ, हमारी मेहनत पूरी डाली हुई है। बहुत ही अलग स्वाद हाँ है साहब, बहुत ही अलग। इसके लिए तो क्वालिटी को पहले हम नमन करते हैं। एक बोतल 150 का है साहब, 1 लीटर आता है इसमें, 1 लीटर। हाँ जी। अच्छा, इसमें पूरा सब कुछ लिखा हुआ किस प्रकार से आपको मिला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्रकार से बनाना है। एक गिलास के अंदर 2 से 3 ढक्कन डालना। कोई मीठा पीते हैं तो चौथा और डाल देना है। इसको डालने के बाद मीठा डालने की जरूरत नहीं? कुछ भी नहीं डालना, सब ऑटोमेटिक मीठा हो जाएगा। देखिए सर, राजस्थान में हल्दी घाटी जो यहाँ वन विभाग के अंदर भी बहुत सारे चंदन है और हमारे इस खेत के ऊपर भी बहुत सारा चंदन है। इसी चंदन से जो अत्र बनता है, भगवान को चढ़ाने के लिए पाउडर बना के फिर उसको तिलक निकालने में काम होता है। जिसकी किसकी डेथ होती है तो उसके लिए भी ये काम आता है। जो चंदन यहाँ करोड़ों रुपए का चंदन है साहब इस जंगल के अंदर, और इसमें बहुत काफ़ी अच्छा खुशबू आता है। जो चैत्री गुलाब में गुलाब का खुशबू कैसे आता है वैसा। अभी आपके पास चंदन का है कोई? हाँ, अभी हमारे पास चंदन का खाली जो सेंट बना हुआ है, इसके पौधे देखो ये सामने लग रहा है और यहाँ मालूम नहीं पड़ता। तो देखिए ये भी एक पौधा चंदन का है जो मैं आपको बता रहा हूँ सामने। ये हमारे इस गार्डन में है ये चंदन। इसे हम ये चंदन अर्घ भी निकाल सकते हैं इसको भट्टी के अंदर दोबारा। जो गुलाब जल निकालते हैं ना, इसमें महक आ रही होगी? इसमें महक नहीं आती साहब। इसकी जो लकड़ी जो जाड़ी होगी ना, ये नीचे वाली, हाँ ये जड़, ये इतनी जाड़ी होगी तो अब इस जड़ के अंदर वो माल बैठेगा अंदर, फिर इसकी कटिंग करके अंदर से माल निकालते हैं। अच्छा, हाँ। और ये छोटा सा पौधा है वो वहाँ पे बड़ा है? वो बड़ा है, अभी वो भी उसमें से कम जितना पुराना होगा चंदन ना, उसमें उतना खुशबू बैठेगी। अंकल, आपके सामने एक गुफा है, महाराणा प्रताप की गुफा जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। तो इसका थोड़ा सा इतिहास बताइए। यहाँ महाराणा प्रताप की जो गुफा है, यहाँ पे महाराणा प्रताप बैठ के रणनीति लड़ाते थे। जो ये महाराणा प्रताप का मीटिंग हॉल है, सैनिकों के साथ में डिस्कस होता था कि कल किधर जाना है, कैसे प्लानिंग करनी है। तो युद्ध की रणनीति इसको तैयार करते हैं इस गुफा के अंदर। जो सैनिक लोग अंदर से अंदर ये गुफा से पापा के पापा भी बोलते आए, हम भी बोल रहे हैं कि ये 100 किलोमीटर की दूरी में ये गुफा बनी हुई है। हम तो कभी गए नहीं हैं। अभी हम अंदर तक गए थे। हाँ, तो बंद कर दी गई है क्योंकि यहाँ जीव जंतु का भी खतरा रहता है। और ये एकलिंजी नाथ है जो महाराणा प्रताप के कुल देवता, तो वहाँ भी ये गुफा निकलती थी। अच्छा, ये गुफा वहाँ तक? हाँ, तो अभी क्या है, वो पुरातत्व विभाग के हिसाब से, जीव जंतु के हिसाब से इसको बंद करके रखा है। ये जो झरना जो बह रहा है, ये 24 घंटा पानी ऐसी तरह से आता है। तो महाराणा प्रताप बैठ के यहाँ युद्ध की रणनीति लड़ाते थे यहाँ बैठ के। तो ये प्रताप गुफा है और ये झरने का पानी जो आ रहा है वही आपको नाला जो था 26 फीट का नाला, घोड़ा चेतक ने छलांग लगाई, वहाँ से ये पानी आ रहा है। अभी हम पहुंचे हैं रक्त तलाई पे। पीछे मेरे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है। पहले यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब था। इस साइड में यहाँ पे एक गार्डन बना दिया गया है। रक्त तलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं। यहाँ पे शाही एवं प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि संपूर्ण मैदान में लाशों की मतलब ढेर लग गए थे। तो इतनी लाशें थी इस क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे ये जो खमनौर गांव है, खमनौर गांव से और जो हल्दी घाटी का दर्रा है, आगे एक और गांव पड़ता है, यानी 6 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में यहाँ का जो युद्ध हुआ था। और युद्ध इतना घमासान चला था, 4 से 6 घंटे तक युद्ध चला था। उसमें इतनी लाशें बिछ गई थी। बताते हैं जब यहाँ पे युद्ध चला था उसके बाद बारिश आ गई, यानी बहुत घनघोर बारिश हुई थी। तो लाशों का जो ब्लड था, तलवारों की लड़ाई हुई थी तो उसमें जो सैनिक थे उनको काटा गया था। तो जब घनघोर बारिश हुई तो बारिश में जो उनका रक्त था वो धुलते हुए यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इस ताल में भर गया। इसलिए इसको रक्त तलाई बोलते हैं। रक्त तलाई का मतलब ही होता है खून का तालाब, यानी खून से भरा हुआ तालाब। तो यही था खून से भरा हुआ तालाब, जिसको रक्त तलाई के नाम से जानते हैं। कि आप जहाँ खड़े हैं इस गांव का नाम है खमनौर।
यहाँ हल्दी घाटी का लड़ाई समाप्त हुआ था। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है और हल्दी घाटी एक पहाड़ी है जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। उन पेड़ों के पीछे वो पहाड़ देखो आप 3 किलोमीटर ऊपर। इस पहाड़ी के पीछे से अभी आप आ रहे हो उधर से हल्दी घाटी से, पहाड़ी है जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। एक ही पहाड़ ऐसा है वो जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है पहाड़ी, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। मानव ताप की सेना में ज़्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। मानव ताप की सेना पहाड़ों में छुप के गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान, पहाड़ियाँ चुनती। पहाड़ी चुनी जहाँ से आपका गाड़ी गुजरा है, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ है। उससे नीचे जो गार्डन देखा ना, सरबत और गुलाब का मार्केट लगा हुआ है, वो गार्डन भी 450 वर्ष पहले फील्ड था। अकबर की सेना का पड़ा रहा उसमें 2-3 वर्ष। अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो आज भी उस गार्डन के बाहर एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग, शाही बाग। अकबर की सेना का पड़ाव था फील्ड में, मानवता की सेना ने पहाड़ी से हमला किया येलो कलर से, तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं मानवता और अकबर की हल्दी घाटी से लड़ती हुई गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गाँव का नाम है खमनो और हल्दी घाटी पहाड़ी है। पास में एक नदी है बनास, आधा किलोमीटर पे गाँव के बाहर बह रहा है बनास। हल्दी घाटी से नदी के किनारे तक ये फील्ड है, 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 448 वर्ष पुरानी बात है। वैसे तो ये इस गांव का ही युद्ध कहलाता है खमनोर का, जो 450 वर्ष पहले होंगे 25 घर, आज 5000 घर है। तो ये 448 वर्ष पहले सारा जंगल था उस वक्त। जहाँ आप खड़े हो ये गार्डन जो एक लेक है, तालाब है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है, तो छोटा तालाब है, इसको गाँव की भाषा में तलई कहते हैं। 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गाँव बस गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे, तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन का रूप दे दिया। तो फील्ड के नाम से ये लेक बचा, जो ब्लड पॉन्ड कहलाता, रक्त तलई गार्डन रूप में। बाकी फील्ड में गांव बस गया जंगल की जगह। तो ये जो राइट वाली छतरी 4 खंबे वाली, ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी। मानव ताप के सेनापति हैं उस साथी लोगों की, जो जहाँ शहीद हुआ उसका वहीं बना हुआ है, और राणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त निर्माण करवाया गया था। एक दिन का युद्ध था। इसमें यह था कि 22,000 की सेना तो मानव ताप की थी, उसमें से 18,000 तो उनकी वीरगति प्राप्त हुई। 22,000 में से 18,000, 80-85,000 का लश्कर अकबर का था, उसमें 60-65,000 उसके मारे गए गोरिल्ला पत्ती में। तो एक दिन का युद्ध था, एक दिन में भी 6-7 घंटे का। जो हाथी पे तो होता है अकबर का सेनापति मान सिंह, और चेटक घोड़े पे होते हैं मानव ताप। और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेटक घोड़े का पैर कट जाता है। चेटक का पैर यहाँ कटता है। रियल पॉइंट ये छतरी बताई नहीं मैंने आपको, ये छतरी का हाँ। मतलब कि लड़ाई के वक्त तो छतरी था नहीं, बाद बनाए। तो ये छतरी बना इस फील्ड में। लड़ाई के वक्त मानव ताप तो थे यहाँ चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह होता है हाथी पे। इस लड़ाई में मानव ताप की करीब करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई। सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर ये छतरी बनी यहाँ कट जाता है, जो हाथी की सूंड में एक तलवार दिखाते हैं जिससे। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद मानव ताप को निकाला जाता है बचा के, राजा को उनके वफादार द्वारा। राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये जो छतरी है पत्थर वाली, इस प्रकार के मानव ताप के 4 दाहिने हाथ वफादार सच्चे साथी, 1 मुस्लिम 3 हिंदू, ठीक है ना, 1 मुस्लिम 3 हिंदू, हकीम शाह सूरी, जाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पुंजा। 4 में से ये छतरी एक नाम आपका था जाला मान सिंह। लोग इनको वीर मन्ना, जाला बिदा, जाला मन्ना, जाला सिंह भी कहते हैं। नाम था जाला मान सिंह, और कदकाठी और शक्ल से सेम टू सेम मानव ताप जैसे दिखते, और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी सादगी के। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, मानव ताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, मानव ताप का जो मुकुट था ना राजा का, वो हम सकल जाला मान सिंह जी ने धारण किया। अकबर की सेना ने जाला मान सिंह जी को मानव ताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि मानव प्रताप की टुकोपी झाला मान सिंह जी का। और घोड़े चेटक का पैर यहाँ कट के अलग नहीं हुआ, जख्म में एक पैर काम नहीं करा। तो घोड़ा चेटक अपने स्वामी मानव प्रताप को बचा के 3 पर रिटर्न गया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी है। घोड़ा चेटक गया 5 किलोमीटर बलीचा गांव में, जब म्यूजियम बनाए 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आया, रिवर जिस बरसाती पानी भरा था वो 3 पैरों से घायल अवस्था में 22 फुट का नाला जम करता है। और एक इमली का पेड़ था जिसका डाल टेढ़ा था, हम उसको खोड़ी इमली, लंगड़ा इमली बोलते हैं। तो खोड़ी इमली की छांव में जाके अपने स्वामी राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद चेटक दम तोड़ देता है। जो नाला, चेटक समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह बने, बलीचा गांव में। हल्दी घाटी से आप गुजरे हो येलो पहाड़ी से, यहाँ राजा को बच गया मानव प्रताप को इस लड़ाई में, उनकी जगह हम सकल झाला मान सिंह शहीद हुए। और अभी येलो पहाड़ी उतरे ना हल्दी घाटी, तो राइट में एक ऐसा दरगाह देखा होगा छोटा सा, वहाँ हकीम शाह सूरी साहब का हेड है और ये बॉडी है, सर वहाँ और धड़िया। अच्छा, अलग अलग इसमें ये था, वहाँ धड़ नहीं यहाँ धड़ है, नवाज सर है। सुनो आप, इसमें यह था हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू। अकबर का था मान सिंह, जयपुर आमेर के लगा राजा, जोधा का भतीजा। मानव प्रताप के हकीम शाह सूरी जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। तो ये हकीम शाह सूरी साहब लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, तो सर कलम हो गया, कट गया, सर वहीं रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा बॉडी ले गया, धड़ ले गए। तो ये भी कहा गया इतिहास में कि ना लगाम छूटा ना शमशीर तलवार, ना लगाम छूटा ना शमशीर। 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते आए, शहादत यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा ना घोड़े से। तो बहुत से सुरमाओं ने कोशिश किया हाथ से तलवार छुड़ाने का, शमशीर खुद मानव प्रताप ने नहीं छूटा तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। जो धड़काया बना सर का हल्दी घाटी में, एक अमरदीप जलता है इनके यहाँ, कौमी एकता का प्रतीक है। मानव प्रताप के प्रमुख एवं वफादार सेनापति रहे।
और ये जाला मान सिंह जी के आगे जाली वाला चौरा है ना, पीपल के नीचे, ये सती माता जी का मंदिर है। उस जमाने में सती प्रथा भी चलता था। आप इधर के रहने वाले थे, आपके हस्बैंड भी मानव प्रताप के एक सोल्जर थे। जब हस्बैंड युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, राणा प्रताप का साथ देते हुए, तो ये भी यहाँ आके पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी का मंदिर है, मानव प्रताप के एक सोल्जर के वाइफ, जो सती माता जी का मंदिर है। 3 समाधि है। और वो देखो आप 2 छतरी दिख रहा लास्ट में, हाँ वो है एमपी से मध्य प्रदेश, ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर। कभी अकबर की सेना ने हल्दीघाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पर हमला किया, तो ग्वालियर के महाराजा राम सिंह तोमर हित फैमिली सहित अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ में आए मानव प्रताप के परिवार के पास। मानव प्रताप के परिवार ने रामसिंह तोमर उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया, शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दीघाटी लड़ाई चला, तो महाराजा राम सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया मानव प्रताप की हेल्प को। तो महाराजा राम सिंह तोमर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं। इनके 3 राजकुमार थे, शालीवान सिंह, प्रताप सिंह, भवन सिंह, तीनों को साथ रखा। मानव प्रताप का साथ देते उनकी फौजी वीर गति प्राप्त हुई। तीनों राजकुमार और महाराजा राम सिंह तोमर, चारों पिता पुत्र यहाँ वीर गति प्राप्त हुए। यूँ कहते हैं इतिहास में, महाराजा राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में मानव प्रताप का साथ देते उनका 3 पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा, लड़का और पोता। 4 शहीद हुए, लेकिन 4 की बजाय वहाँ 2 छतरी बना पत्थर वाला। ये दोनों छतरी मानव प्रताप के पौत्र कर्ण सिंह ने बनाई। राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने ये दोनों छतरियाँ युद्ध के 48 वर्ष बाद बनाई, 1624 में। इसलिए कि महाराजा राम सिंह तोमर के जो 3 राजकुमार थे, उनमें से एक का नाम था शालीवान सिंह। शालीवान सिंह मानव प्रताप की जीजा थे, बहनोई। मानव प्रताप की बहन मान कौर को दिया था। जो मानव प्रताप की जीजा के नाम से एक छतरी बना, एक का कोई लेकिन उन समझों का एक शिलालेख लगा पढ़ने के लिए। जो 2 समाधि वो और 3 ही है, 5 समाधि है। बाकी ये लेक है जो ब्लड पॉन्ड कहलाता है, रक्तलय गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गाँव बसा हुआ जंगल की जगह, ये तालाब ही बचा है। ये फील्ड का रियल जानकारी। वैसे तो इतिहासकारों ने इस हल्दीघाटी के युद्ध को अनिर्णायक घोषित किया। ये था इसमें कि राजा दोनों बच गए और सेना ही मारी गई, तो इस वजह से उन्होंने अनिर्णायक घोषित किया। तो क्या है कि युद्ध में कुछ रूल्स और उसूल होते हैं कि युद्ध में राजा की सारी सेना मारी जाए। मतलब कि इसमें क्या था कि अकबर तो आया नहीं था, अकबर का सेनापति मान सिंह आया, जयपुर आमेर किले का राजा, जो 9 रत्नों में से एक था। तो जब मानव प्रताप का घोड़ा हाथी की सूंड पे पाँव टिकाता है और मानव प्रताप जो सूल भाला लगाता है मान सिंह को, तो अकबर का सेनापति मान सिंह अम्बावाड़ी में छुप जाता है हाथी के ओहदे में, और हाथी चलाने वाला मारा जाता है। तो ये क्या है कि अकबर तो आया नहीं था, मान सिंह ही आया, तो वही सेनापति और वही राजा था अकबर, तो वो भी बच गया। और मानव प्रताप भी, मेवाड़ के राजा मानव प्रताप भी बच गए, हम सकल मारे गए जाला मान सिंह, राजा दोनों बच गए, सेना ही मारी गई। युद्ध में कुछ रूल्स और उसूल होते हैं कि युद्ध में राजा की सारी सेना मारी जाए, राजा बच जाए, वो युद्ध अनिर्णायक। राजा को जब तक आप बंदी नहीं बनाओ या समाप्त नहीं करो, तब तक हार जीत नहीं होगा। तो वैसे तो ये अनिर्णायक रहा, इतिहासकारों ने इसको अनिर्णायक घोषित किया। लेकिन हकीकत बात ये है सर कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी, इसमें मानव प्रताप की जीत होती है। वो कैसे कि इस तरीके से कि भारत का बादशाह था अकबर और मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप। मेवाड़ के मतलब कि मानव प्रताप खुद मौजूद थे यहाँ, अकबर यहाँ मौजूद नहीं था, ठीक है ना। मेवाड़ के 100% राजपूतों में से 75% राजपूतों ने अकबर का अधीनता स्वीकार किया, मानव प्रताप ने नहीं किया। मेवाड़ के राजा मेवाड़ के राजपूतों ने, और मतलब कि मेवाड़ के किसी राजपूत राजा ने अकबर से युद्ध लड़ने का साहस नहीं जुटाया, राणा प्रताप ने जुटाया, ठीक सर। तो ये क्या सर कि उस जमाने में ये था कि 8000 मेवाड़ और 60,000 मुगल, ठीक है सर। तो अकबर कोई भी युद्ध जीतता तो वो नया सिक्का जारी करता था। तो ये तो 6-7 घंटे का युद्ध था हल्दीघाटी का। मानव प्रताप और अकबर 12 वर्ष तक लड़े थे, ठीक सर। तो अकबर ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में 12 वर्ष तक कोई नया सिक्का जारी नहीं किया। तो अकबर ने खुद ने अपना हार महसूस किया। तो ये वर्चस्व की लड़ाई थी, इसलिए मानव प्रताप की जीत होती है। तो ये वार्षिक जानकारी रियल जो आपको दिया, ठीक सर। शुक्रिया।